हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मींस यूपी टेट जो आपका 2013 में हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जो यूपी टेट 2013 में पूछे गए थे। तो आज की क्लास का ये रहा पहला प्रश्न जो आपके यूपीटीईटी 2013 में ये प्रश्न आपका पूछा गया। प्रश्न हमारा है कि समीकरण जो है, प्रश्न में थोड़ा सा एरर है भाई टाइपिंग में, प्रश्न को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। प्रश्न हमारा पूछा गया है कि 2 के पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 के पावर x प्लस 3 प्लस 12 हो तो यहां से जो है x की वैल्यू बतानी है कि x का मान क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से हम लोग जो है इसको लगा लेंगे। प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 के पावर x प्लस 5 है, तो यहाँ पे जो है आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जैसे a के पावर m है इंटू a के पावर n है। ठीक है, अगर दोनों का आधार समान है और दोनों इनटू में है तो पावर को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग a के पावर m प्लस n है, कुछ इसी टाइप का ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 के पावर x प्लस 5 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर x गुणे 2 के पावर 5 लिख लेंगे। ठीक है, जैसे इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये आप जानते रहिए, ये घातांक करड़ी का रूल है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये दिया है 2 के पावर x प्लस 3 दिया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 लिख लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर ये देखिए 2 के पावर x है इंटू 2 के पावर 5 है, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 इधर आ जाएगा, उधर आपका बचेगा सिर्फ 12 बचेगा। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लें, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है आप 2 के पावर x देखिए, यहाँ पे भी है 2 के पावर x, यहाँ पे भी है, तो दोनों में 2 के पावर x है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे कॉमन 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे, तो 2 के पावर x से 2 के पावर x कट गया, बचेगा क्या 2 के पावर 5 बचेगा, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, इस 2 के पावर x से ये वाला 2 के पावर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 के पावर 3 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारा है 12। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 के पावर x है, 2 का 2 में कितनी बार गुणा, 5 बार गुणा करना है, 2 का 2 में 5 बार गुणा करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 के पावर 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 के पावर 5 की जगह हम जो है 32 लिख सकते हैं, तो ये 32 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का 2 में 3 बार गुणा आप जब करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 के पावर x रहेगा ही, 32 में से 8 को घटा लीजिए। ठीक है, 32 में से 8 को घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे एक इसको कैरी दे दिया था इसने हासिल, तो यहाँ पे हमारा 2 बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू समझेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर x है इक्वल टू ये 12 है, ये अगर इधर भागे में है तो इधर जाएगा तो आपका इधर जाएगा आपका जो है, तो ये गुणे में है इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 12/24 लिख लेंगे, कैंसिल कर लीजिए, 12 कम 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 1/2 आया हमारा यहाँ से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारा है 2 के पावर x इक्वल टू है 1/2 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 के पावर x है तो 2 के पावर x रहने देंगे, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया आइडेंटिटी और आपको सीखनी होगी, जैसे कोई चीज अगर 1/a के पावर m है, ठीक है, अगर जो है कोई भिन्न के रूप में लिखा है जैसे 1/a के पावर m है और आप चाहते हैं इसको ऊपर ले जाना, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर माइनस m। ठीक है, a के पावर क्या हो जाएगा माइनस m हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, मतलब चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे 1/2 के पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो जब आधार से में तुलना करेंगे तो ये बेस से बेस, आधार से आधार खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी -1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, जो यूपी टेट 2013 में पहला प्रश्न यही पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है आपका यूपी टीईटी 2013 का सेकंड नंबर का प्रश्न आपका यही पूछा गया था। प्रश्न हमारा क्या था भाई कि यदि व्यंजक, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर में जो है x प्लस ए से क्या देने पे, भाग देने पर जो है भाग दिया जाए तो शेष हमारा 4 बचता है। जब भाग दिया जाता है तो यहाँ पे शेष आपका 4 बचता है। तो यहाँ से हमको जो है a का मान पूछा है कि a का मान होगा, ठीक है, यानी इसमें जब x प्लस ए का भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। उस कंडीशन में हमें जो है a का मान पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग जो है शेषफल प्रमेय से लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से इसको लगा लेंगे। शेषफल प्रमेय में क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है पहले उसको 0 दिखा देते हैं, ठीक है। x प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x जहां पे भी है वहां पे क्या रख लेंगे, माइनस ए रख लेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां जो है हम लोग जो है माइनस ए रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस क्या है हमारे पास ए स्क्वायर है। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। x की जगह क्या रख लेंगे, माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 गुणे ए हो जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जो है इक्वल 4 कर लेंगे, शेषफल के बराबर है। यहाँ पे देखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 है तो 2 लिख लेंगे, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2a स्क्वायर, ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर, 2a स्क्वायर ये 2a स्क्वायर ये, मतलब 4a स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। ये इधर गुणे में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जैसे इसको ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे ये किस में बंद हो जाएगा, रूट में बंद हो जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए का जो मान है, ए की जो वैल्यू है हमारी आ गई प्लस माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग लगा लेंगे, जिससे भाग दिया जाए पहले उसको 0 दिखा दीजिए, x का मान यहाँ पे माइनस ए रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, यही शेषफल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ से a का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, यूपीटीईटी 2013 का ये थर्ड नंबर का प्रश्न है और ये पूछा गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 माइनस 50 का मान है, ठीक है। ये कह रहा है प्रश्न हमारा कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़िए, फिर उसमें से 50 को घटाइए, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा कि जो है कि प्रथम यन प्राकृतिक, कहीं लिख लीजिएगा संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है हमारा होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। जैसे आपको 1 से लेकर के आपको जो है अनंत तक, कहीं तक 1 से लेकर 100 तक, 50 तक, 20 तक, 21 तक अगर संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, उसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होता है। तो इस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को रख लेंगे। तो n का जो अधिकतम मान है यहाँ पे 10 है, तो हम लोग रख लेंगे 10, फिर ब्रैकेट में 10 n की जगह प्लस 1 और अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 10 हो जाएगा, गुड़े 10 और 1 मिलके 11 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दिए, 2 1 कम 2, 2 5 10 हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने जोड़ा, ठीक है, जब हमने ऐड किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो ये आया हमारा कितना 55 आया, और इसमें से कितना घटाना है 50 घटाना है। तो 55 में से जो है आपको 50 बाद में घटा देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ सर यहाँ पे दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा।
प्रश्न क्या है भाई कि यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य है। ठीक है, यहाँ पे माध्य से क्वेश्चन पूछा गया है, तो माध्य का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, टोटल नंबर। ठीक है, इस पे इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है कि जो प्रेक्षण है x, x+3, x+5, x+7, x+10 का जो माध्य है, यहाँ पे माध्य दिया है 9 है, तो जहां पे माध्य है वहां पे 9 रख लेंगे। यहाँ पे कुल संख्याओं का योग, जितने भी प्रेक्षण हैं ये सब आपको, इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे x, फिर x+3, फिर x+5, x+7 और x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुल संख्या मतलब जो है कितने हैं इसको बताना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। ये इधर भागे में 5 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 बराबर। अब यक्स वाले को जोड़ लीजिए आप जो है, देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 5x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा प्लस 3 और ये 5 3 8 7 15 और 10 25, ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे तो 5 इधर चलाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे 45 है, ये अगर इधर ये प्लस 25 है इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, 45 में से 25 घटा लेंगे तो 20 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5x। इधर 5 गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 20 बटे 5 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो है हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां से 4 मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, तो x की वैल्यू तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा क्या गया है कि जो अंतिम तीन प्रेक्षण है, तो अंतिम तीन प्रेक्षण पहला, दूसरा और तीसरा, इनका माध्य बताना है। चलिए, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग मतलब कुल संख्याओं का योग। तो तीनों को जोड़िए पहले, x+5, x+7 और x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर नीचे संख्या होती है, संख्या मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे, आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 लोग हैं, तो 3 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, x x x मतलब 3x हो जाएगा, प्लस 7 5 12 और 10 22 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप वैल्यू रख लीजिए, यहाँ से 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें मिली है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 रख लेंगे, प्लस यहाँ पे 22 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा 22 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 34 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग बदल लेंगे, तो भाग दे लेंगे जो है, तो हमारा भाग दे 3 1 कम 3 3 1 कम 3, तो 11 सही 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 सही 1/3। अरे भाई इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा 11 सही 1/3 आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑप्शन दिया गया है आपका 11 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 सही 1/3। तो इस तरह से इस फार्मूले को याद रखिएगा, जिसमें कुल संख्याओं का योग, पहले सबको जोड़ते हैं, नीचे जितनी संख्या होती है उससे भाग दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया और अंतिम तीन प्रेक्षण पूछा गया था, तो तीनों प्रेक्षण का मान यहाँ से आ गया 11 सही 1/3 आ गया। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न है, यूपीटीईटी जो है आपका 2013 का प्रश्न है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। तो कह रहा है कि यदि कोई चतुर्भुज है भाई, तो इसके जो कोण है एक दूसरे को समकोण पर, तो ऑप्शन से चलते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है देख लेते हैं पहले। जैसे हमारा होता है वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, वर्ग के ही जैसा होता है समचतुर्भुज, थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, जैसे आपका वर्ग होता है और ये वर्ग है, तो जो समचतुर्भुज होगा हल्का सा ऐसे तिरछा हो जाता है, तो ये वर्ग है आपका, तो समचतुर्भुज आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की जो चारों साइड होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग के ही जैसा आपका क्या होता है, ये समचतुर्भुज होता है। इसमें भी चारों इसकी जो साइड्स होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। तो ये जो समचतुर्भुज होता है इसके जो विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं ये जो है समकोण पर, किस पे, समकोण पर ये जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर समचतुर्भुज। ठीक है, क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, और ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 उसके किस पाद में स्थित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसे आप, ये केंद्र है, इसका केंद्र बिंदु है। जब आप आगे की तरफ इधर जाएंगे, ठीक है, जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे इधर आपका ये प्लस होता है, क्या होता है, ये आपका ये प्लस होता है। इधर क्या होगा, ये माइनस होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा। ये आपका प्रथम होता है चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, चलिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वाई एक्सिस है। तो पहले एक्स एक्सिस को लेते हैं फिर वाई को लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो प्रथम में क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। दूसरे वाले में चलते हैं, तो पहले एक्स वाले को लेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये क्या है, प्लस, यानी दूसरे वाले में पहले माइनस फिर प्लस है। तीसरे वाले में चलते हैं, तीसरे वाले में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तीसरे वाले में दोनों माइनस है। चौथे वाले में चलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में आपका प्लस माइनस हो जाए। तो जो तीसरे वाले जो चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, दोनों माइनस में है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय में होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, यूपीटीईटी का 7 नंबर का प्रश्न। क्या पूछा गया था भाई, प्रश्न था कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग, कितना भाग भाई, 2/5वां भाग किससे जाता है, ये जो है ट्रेन से। 2/5वां भाग ट्रेन से, 2/5वां भाग किससे जाता है भाई, ट्रेन से। 1/3 बस से, कितना, 1/3 बस से। नोट करते चलिए, 2/5वां, 2/5 किससे गया, ट्रेन से। फिर 1/3 किससे गया, बस से गया। चलिए फिर कह रहा है 1/4 कार से। तो यहाँ पे 1/4 जो है गया यहाँ पे कार से, 1/4 कार से। तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल। तो जो शेष 3 किलोमीटर था, शेष 3 किलोमीटर कैसे गया है भाई, पैदल गया, पैदल गया। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी जो यात्रा की कुल दूरी है वो 1 यूनिट में है। कितने यूनिट में है, 1 यूनिट में। आप मान लीजिए पहले देखिए 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से, फिर 1/4 भाग किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो है एक में से आप माइनस करेंगे तो वही शेष आपका बचेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, पहले ऐड करते हैं इसको। कितना है, 2/5 भाग ट्रेन से, फिर प्लस 1/3 बस से, फिर प्लस 1/4 जो है किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 5 3 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 60 होता है, और 12 का 2 में गुणा कर लेंगे, 12 दूना 24 होता है प्लस। ठीक है, इसी तरीके से 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 होगा, 20 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4 का भाग 60 में देंगे 15 हो जाएगा, 15 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44, 44 और यहाँ पे 15 जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, 44 और यहाँ पे 15, 5 4 9 और यहाँ पे 5, 59, 59/60। ये जो 59/60 है उसने क्या किया है, ट्रेन से
बस से और कार से इतनी दूरी तय की है। हम पूछेंगे शेष कितना बचा हुआ है, टोटल हमने 1 यूनिट माना है, तो कहेंगे सर 1 में से घटा लीजिए, तो शेष निकालने के लिए जो है 1 में से घटा लेंगे, 1 माइनस 59 बटे क्या 60। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम हो जाएगा, 60 एकम 60 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 59 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 में से 59 जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये क्या आया है, ये कहेंगे सर शेष आया है। ठीक है, क्या आया है शेष, शेष उसने जो दूरी थी तय की है। तो आप कहेंगे सर प्रश्न में तो दिया है जो शेष है वो 3 किलोमीटर है, और आपने जो शेष डिस्टेंस निकाली वो 1/60 है, तो बस इन्हीं दोनों को बराबर कर दीजिए। क्या कर देंगे हम लोग जो है बराबर दिखा देंगे, यानी यही 1/60 बराबर हो जाएगा हमारा 3 के। तो यहाँ देखिए 60 भागे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, 3 गुणे 60 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 किलोमीटर। उसकी यात्रा की कुल दूरी जो है 180 किलोमीटर, क्योंकि 1 यूनिट ही तो हमें निकालना था यहाँ से, तो 180 किलोमीटर किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, 180 किलोमीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हम जो है लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे भाई कुछ एरर है, प्रश्न में टाइपिंग में एरर हो गई है। ठीक है, प्रश्न को हम सही करते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताना है। प्रश्न वास्तव में ये है। ठीक है, ये प्रश्न नहीं है। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम लोग लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो हमसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे स्क्वायर पूछेगा तो ये जो दिया गया रहता है इसका वर्ग कर लेंगे, अगर यहाँ पे क्यूब पूछेगा इसका क्यूब कर लेंगे। तो जो दिया गया है x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है 5, तो यहाँ से हम लोग जो है दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर लेते हैं, तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला पढ़े होंगे, अगर इसको हम a मान लें, इसको क्या मान लें b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो जहां पे हमारा जो है x है वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, जहां पे a वहां पे x रख सकते हैं, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रख सकते हैं 1/x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान यहाँ पे क्या है x है, गुणे b का मान क्या है 1/x है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा, ई वाले x से ए वाला x कट जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, बराबर हमारा 25 हो जाएगा। आगे लगा लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से जो है x² तो x² प्लस 1/x² तो रहेगा ही, इधर आपका 25 है, ये जो इधर +2 है उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा -2, तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 23। यही तो पूछा गया था, यहाँ पे देखिए इसी का मान पूछा गया था, इसका वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 23 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न, यूपी टेट 2013 का ये 10वां प्रश्न कह रहा है, एक यन है एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है कि कह रहा है कि एक एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है आपका n ब्रैकेट में n-3/2 होता है। ठीक है, बटे क्या होता है 2 होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो यहां से आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसके आगे के जो प्रश्न है यूपीटीटी 2013 के हम लोग जो है अपनी अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कंप्लीट आपको जो बचे हुए प्रश्न है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, यदि हमारे इस चैनल से मेरे भाई नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है मेरे भाई तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।